हेलो गाइज, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइज, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर नज़र कौन रखे हुए है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर कौन नज़र रखे हुए हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, ओके जी। तो आप पर नज़र कौन रखे हुए हैं, यहाँ पर एक मैसेज ये आया है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है। देखो, ये केवल लव रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज को लेकर बात नहीं है यहाँ पर, या इस रीडिंग में उसी बारे में नहीं बताया जा रहा है कि आप पर कौन नज़र रखे हुए हैं। आपके जीवन से जुड़े हुए कोई भी इंसान हो सकते हैं जो आपको जानते हो ना जानते हो, उनके बारे में यहाँ पर जो है मैसेज दिए जाएंगे, ठीक है ना जी। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जिनको आपने हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, या यूँ कह लो कि उनका साथ देने की कोशिश की, ठीक है। और हर बार आपने ये चाहा कि चाहे सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी भी आई हो या कितने भी उतार चढ़ाव आए हो, ठीक है, ये इंसान चाहे आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना संभालने वाली सिचुएशन की परिस्थिति को कैसे संभालते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और ज़्यादा डैमेज ना हो, कुछ और ज़्यादा बुरा ना हो, इस वजह से आपने हमेशा क्या किया कि चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आपने हथियार डाल दिए। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आपकी गलती ना थी ना, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनी कि आपने माफ़ी मांगी। माफ़ी क्यों मांगी? कि आपको माहौल क्रिएट नहीं करना था। आप चाहते नहीं थे कि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाए या परिस्थितियाँ और बुरी हो। तो ज़्यादातर चांस ये लग रहे हैं कि जब कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं ना, तो आपका माइंड यही कहता है कि जितनी छोटे में हो सके ना, बात को काट कर या ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप क्या करते थे कि सॉरी मांगकर मुद्दे को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करते थे। बहसबाजी जो है ना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है शायद। ये सिचुएशन आपके साथ हुई और आपके माफ़ी मांगने का सेंस जो है कुछ और लिया गया लोगों के द्वारा। ये कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये खुद सॉरी मांगना पसंद नहीं करते, लेकिन औरों से सॉरी बुलवाना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। चाहे इनकी गलती हो या ना हो, अगर हो तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती को, और यही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला ही आकर खुद इनसे बात करे और इनसे माफ़ी मांगे, चाहे उनकी गलती भी ना हो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ईगो इनका हावी रहता है और कुछ ऐसे सिचुएशन ये बनाते हैं। एक्चुअल में ये काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि इनका नेचर कुछ ऐसा है कि ये परिस्थितियाँ क्रिएट करने में माहिर हैं। कैसे कि सिचुएशन ये ऐसे बनाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई बात समझा रही हूँ कि अगर ये बीमार होंगे ना, तो आप अगर इनके पास जाकर बैठोगे तो ये ऐसी कड़वी बात कहेंगे कि आप वहाँ से उठकर चले जाओ, ठीक है। और
फिर अगर जाकर आप इनका हाल चाल नहीं पूछोगे तो ये उसका भी बहाना बनाएंगे कि देखो आकर पूछा भी नहीं कि इनकी तबीयत कैसी है। यानी आप जाकर पूछो तब भी प्रॉब्लम और ना जाके पूछो तब भी प्रॉब्लम। मतलब माहौल बनाना एक तरीके का। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ अगर सीधी चल रही है तो उसे सीधा चलने दिया जाए, या आसान चल रही है तो उसको आसान चलने दिया जाए ना। इनको पता नहीं क्यों दूसरे लोगों को मतलब जीने नहीं देना, या फिर यूं कह लो कि उनको नीचा दिखाना है। उनको ये बताना कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, या फिर उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ये चाहे आपको कितना भी बोल दे, कितना कुछ भी कह दे, या कितनी बुरी से बुरी मजाक भी कर लेना, आप मजाक में भी इनको थोड़ा बहुत भी गलत नहीं कह सकते। ये अधिकार आपको नहीं दिया जाता। लेकिन ये चलते चलते क्या हुआ, अभी की परिस्थिति क्या है कि देखो अभी इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन बना ली है, ऐसा माहौल बना लिया है कि अब आपने भी सोच लिया कि मैं भी किसी के पीछे भागते भागते कितना भागूं, ठीक है, या किसी को अपनी सफाइयां दे देकर कितनी सफाई दूं कि आपने गलत नहीं किया है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपने सफाई देना बंद कर दिया। आपने उस सिचुएशन को छोड़ दिया कि अगर किसी को समझना होगा सही तो समझेंगे, और नहीं समझना चाहते तो मेरे कितने भी समझाने पर नहीं समझेंगे। ये चीज़ आपने ठान ली है कि अब मुझे नहीं भागना किसी के पीछे, ठीक है। और इसके बाद में आपने क्या करा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आप समझ गए कि ये चीज़ें, ये पैटर्न तो इनका पूरी लाइफ ही चलता रहेगा, तो क्यों ना ऐसा अच्छा रहे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूं, फाइनेंशियल तौर पर अपनी ग्रोथ पालूं, या कुछ ना कुछ हाल ही में आपको कोई या तो मौका ऐसा मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है जो आपके लिए एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह काम कर रही है, जो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर जो है ना सक्सेस दिला रही है। तो अब आपने क्या करा ना कि उनकी तरफ ध्यान रखना बंद कर दिया, और अब आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो ना। एक पॉजिटिविटी आ रही है ना आपकी लाइफ में, और उस पॉजिटिविटी का कहते हैं ना तेज आपके चेहरे पर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप मुस्कुरा रहे हो ना। तो ये इंसान आप पर इस बात की नज़र रखे हुए है कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इनके मुस्कुराने के पीछे का रीज़न क्या है, वो कारण है ना, वो सोचने की, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन किस लिए कर रहे हैं, आखिर इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन की वजह क्या है। तो इनको वो चीज़ का मालूम होना बहुत, इनको एक वो ललक लग रही है कि कैसे भी करके मुझे तो पता करना है कैसा क्यों हो रहा है, या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी, उसके बारे में इनको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि देखो इनकी अभी तबीयत भी ठीक ना हो, ठीक है, इनके बारे में कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन फिर भी ये दिमाग कहते हैं ना बहुत तेज चला रहे हैं, फिर भी दिमाग बहुत तेज चला रहे हैं। किसी न किसी तरीके से जानना है, छानबीन करनी है कि आपको सक्सेस कैसे मिल रही है, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हो। आपको मैं एक बात कहूँगी, देखो ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई, आपके शायद आपने कोई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट किया है, या फिर कोई सक्सेस को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्टेशन आपका हुआ है, फाइनेंशियल तौर पर कहीं ना कहीं आप सिक्योर होने लगे हो, है ना। तो ये आपके लिए जस्टिस का काम कर गया, क्योंकि इस सिचुएशन को आपने पीछे छोड़ने की कोशिश की ना कि अब मेरी लाइफ में ये महत्व नहीं रखती, अगर चीज़ें रिकवर होनी है तो हो जाएगी, और नहीं होनी है तो फिर मालिक जाने, लेकिन मैं इस बात को अब लेकर नहीं बैठूंगी या लेकर नहीं बैठूंगा, मुझे अपने फ्यूचर को सुधारना है। तो आप उस और मुड़ गए ना, तो यही सिचुएशन देखो आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आ रही है, और आपके लिए जस्टिस लेकर आ रही है, आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर रही है। और वो लोग जिनके पीछे आप भाग रहे थे ना, अब वो जासूसी कर रहे हैं आपके लिए गाइडेंस के तौर पर एक बात आई है कि अगर आपको वाकई में, कि अगर आपको फाइनेंशियल तौर पर कोई सक्सेस मिली है, चाहे छोटी ही सक्सेस मिली है, या कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आपको थोड़ी सिक्योरिटी मिली है ना, तो उसकी भनक इनको नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूँगी आपको थोड़ा ध्यान रखना, आप थोड़ी गाइडेंस के तौर पर ये बात है, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि इनका नेचर थोड़ा सा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नेगेटिव थिंक रखते हैं। देखो कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, इनको काफ़ी हद तक हेल्प करती थी। हेल्प कैसे करती थी,
चाहे देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान साथ में खड़ा रहता है ना तब भी काम बन जाता है। वो क्यों होता है कि चाहे वो करे या ना करे लेकिन फिर भी काम बनता है। अब ये क्यों होता है? उनकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से, इस वजह से काम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनके लिए, इनकी सक्सेस में या कहीं ना कहीं इनके काम बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और जैसे ही आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया ना, तो इनके लिए बात वो हो गई कि जैसे इन्होंने खुद देखो, ये कहता है ना कि उस पेड़ पर बैठकर ही उस डाली को काटा है कि जहाँ से ये खुद आकर गिरे नीचे। मतलब कहीं ना कहीं खुद के लिए बाउंड्री सेट कर दी। ये दूसरों के लिए बाउंड्री सेट करने के लिए जा रहे थे और इन्होंने खुद के लिए ही बाउंड्री सेट कर दी। खुद के पैर पर कहते हैं ना कुल्हाड़ी मार दी इन्होंने, क्योंकि जैसे ही आपने डिस्टेंस मेंटेन किया ना, आपकी एनर्जी उनकी काम नहीं आ रही है, तो उनका काम भी नहीं बनते हैं अभी। ये आपके साथ जस्टिस है। अब ये क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं आपकी कदर फील करवाने के लिए। आपके साथ ऐसा है कि आपकी कदर होनी चाहिए थी लेकिन आपकी हुई नहीं, और आपको थोड़ा इस तरीके का फील करवाया गया शायद कि आपके होने ना होने से उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बहुत भयंकर पड़ता है, उनको पता है। इस वजह से हो सकता है कि कई बार ये ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बहसबाजी सही, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन हो और आप इनके आमने सामने आए, क्योंकि वो एनर्जी इनको पता है कहीं ना कहीं कि वो एनर्जी ये कैच करते हैं। तो ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है। इनके बारे में और डिटेल्स क्या आती है हम आगे और देखेंगे, ठीक है ना जी। एक मैसेज ये है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको पहले आप बहुत ज़्यादा मानते थे। आपको लगता था कि ये आपके लिए बहुत हितैषी है या आपका अच्छा सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को लेकर या पर्सनैलिटी को लेकर कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आई और आपको पता चला कि ये आपका भला नहीं सोच सकते, या फिर इनका अच्छा बोलने के पीछे इनका बहुत बुरा रीज़न है। तो जो चीज़ें आपको समझ में आई, आपकी बुद्धि ने आपको जो चीज़ें समझाई ना, और समय ने आपको कुछ चीज़ें समझाई, या हो सकता है किसी और इंसान ने उनके बारे में आपको कुछ क्लियरिटी दी ना, तो उसकी वजह से आपने उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपका उनके घर में आना जाना नहीं है, जबकि पहले उनका आपके घर में आना जाना बहुत हुआ करता था। तो आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और कहीं ना कहीं उनको ये बता दिया कि आप उनके साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। इवन मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया हो या आप मिलना भी नहीं चाहते। तो वो इंसान हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी और लोगों से जो आपके और उनके कहते हैं ना कनेक्शन में सेम लोग हैं ना, उनसे आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि उनको जानना है। और ये सच कहूँ ना तो उनका कोई पॉजिटिव वे में नहीं है जानना आपके बारे में। जैसा एक सच कहूँ ना तो एक इंटेंशनली उनका अच्छा नहीं है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं ना, वो नहीं चाहते, वो कितना भी अच्छा बताने की कोशिश करें ना कि आपकी सक्सेस में मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन रियल में क्या होता है, अंदर मन ही मन वो यही चाहते हैं कि इनको सक्सेस ना मिले या फाइनेंशियल तौर पर इनकी ग्रोथ ना हो। तो कुछ ऐसे ही पर्सनैलिटी शायद उनकी है, और कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं चाहते आपकी, और इस वजह से उनके दिमाग में रहता है कि देखो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या फिर बातचीत करना बंद किया है तो क्या पता कोई सक्सेस मिली हो इनको या उस चीज़ का घमंड हो। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो वो इंसान जो है आपको आप पर नज़र रखे हुए है, ठीक है ना। एक यहाँ पर एक और मैसेज आया है कि हो सकता है कि देखो कुछ व्यूअर्स के लाइफ में तो ये डेफिनेटली है कि आपके आसपास में पास पड़ोस में हो सकता है कि कोई मेल पर्सन ऐसे हैं जो बहुत नज़र रखते हैं। ये थोड़े एज में है, ठीक है ना, और इनके मतलब इनका और इनके घर के लोगों का बिहेवियर कुछ है ना, या पर्सनैलिटी कह लो कि बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी है। इनके बारे में मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी कि लोग शायद इनसे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या फिर
जितने कम बात में, जितने कम शब्दों में बात खत्म की जा सकती है ना इनके साथ, तो कुछ वैसा है। क्योंकि इनका नेचर कुछ ऐसा है कि ये अपने घर के काम छोड़कर, अपने खुद के महत्वपूर्ण काम छोड़कर ये दूसरों पर जासूसी करते हैं। इवन मैं ये कहूँगी कि ना केवल आप पर, ये और लोगों पर भी बहुत जासूसी करते हैं या फिर उन पर नज़र बहुत रखते हैं। इनके लिए अगर मैं ये कह दूँ कि 24 आवर्स भी इनके लिए कम है तो कोई दोहरा नहीं होगा, कोई गलत बात नहीं होगी। बहुत ज़्यादा जासूसी करना, पता नहीं इतना क्या शौक है इनको, पर ये करते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई मैटर चल रहा है ना, तो उसके बारे में हो सकता है कि आपका नेचर कुछ ऐसा है कि आप कोई भी बात को बाहर लोगों के सामने जाहिर नहीं करते या शेयर करना पसंद नहीं करते। आपकी थिंक ये रहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी फैमिली का पर्सनल मैटर है, मैं किसी और को क्यों बताऊं, हमारे घर का है, हम खुद सुलझा लेंगे, किसी को कहने से तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो शायद आपकी थिंक ये होगी, लेकिन इनको वो डिटेल्स चाहिए तो चाहिए कि कैसे आप छुपा लोगे। आप छुपा नहीं सकते, आपको छुपाने का हक नहीं है। एक जैसे कैमरा होता है ना, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, इतना समझ में आ रहा है कि एक कैमरा होता है ना लगा हुआ सा, कि पूरी तरीके की डिटेल्स लेनी है, वैसे वैसे कैमरे जैसे ये हरकत करते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपके घर के बाहर जाना होता है और आप कदम रखते हो और इनका सामने से आना, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, बार बार ये कोइंसिडेंस नहीं होता। मतलब ये कहीं ना कहीं से तो ताक झांक करते हैं या नजर रखने की कोशिश करते हैं, जो एकदम सडन रूप से सामने आ जाना। ऐसा क्यों होता है? और ये केवल आप पर ही नहीं और लोगों पर भी करते हैं। इवन मैं सच कहूं ना तो इनको दूसरों की सक्सेस जो है ना ये पसंद नहीं है, या कोई दूसरा अगर कोई ऊंचाइयों पर पहुंचे या किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन होना वो इनको पसंद नहीं है। अब सोचो कि ये पास पड़ोस के लोगों के साथ इनका बिहेवियर ऐसा है, तो इनकी फैमिली के लोगों का हाल कितना बुरा हुआ होगा। ये अपने घर के लोगों के साथ भी कैसा बुरा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि जो दूसरों के साथ करते हैं ना, जिनके कहते हैं ना व्यक्तित्व में एक बात आ जाती है ना, वो छोड़े ना छूटती है। तो ये और लोगों के साथ भी ऐसा करते हैं। और न केवल आपको और लोगों को भी इनके बारे में बहुत कुछ जानकारियां हैं जी, कि इनका नेचर कुछ ऐसा है। अगर आपको इनसे थोड़ा डर लगता है या दुखी होते हो या इरिटेट होते हो ना, मैं आपको यही कहूंगी कि ये वो लोग हैं जिनसे बहसबाजी करना मतलब खुद का समय वेस्ट करने के बराबर है। देखो ये सच कहूं ना, ये वो इंसान इनको नहीं समझाया जा सकता, और ये समझ भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी आदत में पड़ गई ना वो बात, तो वो नहीं छूटेगी। ये बिल्कुल, ये इनके सच कहूं ना जीते जी ये आदत छूटने वाली नहीं है। इस चीज से पता है इनके खुद के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक बार कहते हैं ना, सारा काम छोड़कर नींदें खराब करके ये जासूसी पर रहते हैं, नजर रखते हैं। छोटी से छोटी बात का पता होना चाहिए इनको। ऐसा तो कोई फैमिली में भी नहीं करता। इनका नेचर है, ये करते हैं। तो कुछ ये लोग हैं जो, और जैसा मैं बता रही थी ना कि आपको डर लगता है इनसे या फिर इरिटेट होते हो ना, तो आप बिल्कुल इरिटेट मत होना, इनकी बातों को नज़रअंदाज करना, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं ना वो अपना कर्मा है। ठीक है, आप बस जस्टिस पर यकीन रखो। ये जो कर रहे हैं यूनिवर्स अपने आप देखना इनके कर्मों का हिसाब किताब देंगे, क्योंकि कई सारी जगह ऐसी होती है जहां पर हम बोलकर अपने शब्द जो है ना वो व्यर्थ नहीं कर सकते या खराब नहीं कर सकते। इनके सामने बोलना या इनको समझाना शब्दों को खराब करने के बराबर है ना। तो ये गलती ही मत करना, जितना हो सके ना। तो जितना यहाँ समझ में आ रहा है ना, तो मुझे भी फील हो रहा है कि आप इनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। आप क्या, बहुत कम लोग इनसे बात करना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक मानसिक तनाव इनको है गाइस। दुखी तो ये खुद भी है, लेकिन कहते हैं ना और दुखी भी क्यों है, इनके खुद के कर्मों की वजह से, या फिर इन्होंने खुद कुछ गलत किया है। तो ये कुछ लोग हैं जो आप पर नज़र रखे हुए हैं। इनके बारे में हम कुछ और डिटेल्स लेते हैं कि ये कौन लोग हैं जो आप पर नज़र रखे हुए हैं।
ये 2 कार्ड्स हो रहा है। ओके, देखते हैं ये कौन है। जी, जी 28, ये एक ब्लैंक आया है। तो कोई और भी है जो आप पर नज़र बनाए हुए हैं। 14, 15, 9 नंबर 29। ओके, नंबर्स काफ़ी सारा आए हैं। 26, नंबर 3, H, U, और देखते हैं कुछ लेटर्स नहीं आए ना। A, T, M, D, Q, S और 11 नंबर, ठीक है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं और कुछ नंबर्स आए हैं। तो इन लेटर से हो सकता है कि उनका नाम स्टार्ट होता हो या फिर उनके नाम में ये लेटर्स आते हों। और ये डेट जो है ना, हो सकता है कि या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो या उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है, ठीक है ना जी। तो ये जो भी इंसान है जो आप पर नज़र रखे हुए हैं, उनके बारे में जितनी डिटेल्स आ सकती थी समझाने की, गाइड करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कौन इंसान है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।